ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। शो दैट द थ्री लाइंस with direction cosines 12/13 -3/13 -4/13 और 4/13 12/13 और 3/13 और 3/13 -4/13 और 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन शो करना है कि आपके पास ये थ्री लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हें दिए हुए हैं। डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए मतलब क्या दिया हुआ है? L1 L2 L3 ये L2 है और ये L3 गलत कह दी, सॉरी L1 M1 N1 ये M1 है और ये N1 है। L2 ऐसे ही यार ये L2 है, M2 ये M2 है और ये N2 N2 ठीक है। और ऐसे ये L3 है, ये N3 है और ये N3 है। सही बात है। अच्छा जी अब आपको ये बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब शो क्या करना है, हाँ जी, शो करना है कि ये तीनों लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। तो भाई अगर ये तीनों लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो मतलब अगर मैं इसको लाइन L1 मान रहा हूँ, मैं इसको लाइन फर्स्ट मान रहा हूँ और इसको मैं लाइन सेकंड मान रहा हूँ और इसको मैं लाइन थर्ड मान रहा हूँ, तो मुझे अगर इन दोनों को परपेंडिकुलर दिखाना है तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको मैंने बताया था ना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस और प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। हाँ, तो आप एक काम कर लो, इन दोनों के डायरेक्शन को साइन प्लस मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ, मल्टीप्लाई करके प्लस प्लस करके देखो और अगर 0 आ जाता है तो कहते हैं ना लाइन L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। ऐसे ही आप L2 का L3 के साथ और L3 का करके देखो ऐसे ओके ठीक है। और ऐसे ही फिर L1 का और L3 का करके देख लो। अगर तीनों 0 के इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है गर्ल्स? ठीक है आशी, समझ में आया क्या करना? हाँ भैया। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने खुद लाइन L1 लेके, हाँ भाई ये L1 है, ये M1 है, ये N1 है, हाँ भाई ये लाइन L2 है तो ये लाइन 2 है, ये L2 M2 N2, फिर ऐसी लाइन 3 है L3 M3 N3, फिर आप लाइन L1 लाइन 1 एंड लाइन 2 उसमें L1 L2 M1 M2 N1 सब पुट करके मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करके फिर देखो और देखो कि ये आंसर 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं है। अगर आ रहा है तो भैया हाँ परपेंडिकुलर है और नहीं आ रहा तो नहीं है परपेंडिकुलर। ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आइए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पॉइंट दिस एंड दिस। देखो आपके पास मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। शो दैट द लाइन थ्रू the points 1 -1 and 2 3 4 and -2 is perpendicular to the line through the point to the points 0 3 2 and 3 5 6। क्वेश्चन देखिए क्या शो करिए कि एक लाइन जो कि इन पॉइंटों से पास कर रही है वो परपेंडिकुलर है
उस लाइन के जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है। तो मतलब आपके पास दो लाइन है, एक लाइन ये लेट इट बी L1, इसके ऊपर दो पॉइंट तुम्हें पता है। देखो डायग्राम बहुत जरूरी होता है, ठीक है, डायग्राम से क्लियर भी हो जाता है आपको कि क्या हो रहा है। ठीक है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो रटने जैसा हो जाता है। ठीक है, और एक और लाइन है आपके पास, स्मार्ट भी ऐसे करके वो भी दो पॉइंट से पास कर दी, 0 3 और 2, और एक और पॉइंट है इस पर 3 5 और 6। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। भाई देखो लाइनों को परपेंडिकुलर करने के मैंने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। या तो ये कर दीजिए, या तो A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2। भाई ये वाला जो फॉर्मूला ये तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए, और ये वाला जो है डायरेक्शन रेशियोज के लिए, डायरेक्शन रेशियोज के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब हमें लाइन L1 की डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। और भाई डायरेक्शन रेशियोज का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, दो पॉइंट तुम्हें पता है तो इसी इनके बीच का एक वेक्टर जनरेट करवा दो। भाई तो डायरेक्शन रेशियोज वही तो होंगे। यस, याद करो मैंने इतना अच्छे से समझाया था, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, याद है। यहाँ पर बी वेक्टर और ए वेक्टर इनिशियल पॉइंट भी तो होते थे इनके। यस, मैं कह रहा हूँ यही तो डायरेक्शन देता है। तो इसको बनवा दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस, इसमें से तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ऐसी लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे, ऐसी लाइन L2 के निकल जाएंगे। इनका डॉट करके देख लो, अगर इक्वल टू 0 आता है तो यह है, और वरना नहीं है। ठीक है, तो आइए बनाते फटाफट डायरेक्शन रेशियोज। तो हम लाइन L1 की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइन L1 की। और उस पर जो पॉइंट है वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो है 1 -1 और 2, और जो बी पॉइंट है वो है 3 4 और -2। सही है। अच्छा जी, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, इसके जो क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, तो भाई ए किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 के, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 -1 2। ऐसे ही आप b निकाल लीजिए, 4 A1 प्लस B1। हाँ भाई B1 कितना आएगा आपके पास, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 4 माइनस -1 प्लस 5 आ जाएगा। ऐसे आप क्या निकाल लेना -4, तो z2 माइनस -2 -4 ठीक है। ऐसे ही हम लोग किसके निकालेंगे, L2 लाइन L2, लाइन L2 की बात कर लेते हैं, लाइन L2। हाँ भैया, इसका जो पॉइंट है वो है आपके पास 0, 3, 2, और जो Q पॉइंट है वो है आपके पास 3, 5, 6। तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। 3 माइनस भैया A2 3 कितना हो जाएगा, 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 3 3 माइनस 0 3 B2 2 माइनस 2 और एज ए 4 4 वही चेक कर लेते हैं इसको, A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 कितना है 2, A2 कितना है 2 B1 कितना है 3 5, B2 कितना है 2, 5 into 2 C2 plus कितना है -4, C2 कितना है 4, 3 2 6 10 माइनस का 16। हाँ भैया 0 आएगा। 0 आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर, आप कह सकते हो कि आपकी लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। अच्छा जी, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। भाई वही वाली बात होगी ना, एक लाइन है, ठीक है, जो कि दो पॉइंटों से पास कर रही है। देखो मैं समझाऊंगा तो मैं आपको बस ठीक है करूंगा नहीं, मैं देखो समझना, इस पॉइंट से पास कर रही है और 2, 3, 4 से पास कर रही है। अच्छा जी, एक और लाइन है जो कि पास कर रही है -1 -2 1 से, और हो जाएगा 1 2 और
5 से प्रूफ करना है कि दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल। पैरेलल है, ये बात प्रूफ है। तो भैया अगर पैरेलल है तो भैया रेशियो ऐसे होना भैया चाहिए, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, भाई मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट तो बताइए तुम्हें, इसका ये डायरेक्शन रेशियो जनरेट करवा देना इसका, इसका भी A1 निकलवा देना, B1 निकलवा देना, C1 निकलवा देना, ऐसे इसका A2 C2 B2 और ऐसे पुट करके C2 देख निकलवा लेंगे। के और दोनों इनके फ्रैक्शंस निकलवा देना। अगर तीनों के रेशियो सेम आ जाते हैं तो कह देना लाइन में पैरेलल है, वरना कह देना लाइन में पैरेलल नहीं। ठीक है आशी, समझ में आ रहा? हाँ भैया आ गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फोर्थ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को लाइन पे क्वेश्चन लिखवाने हैं जो पास कर रही है पॉइंट को वेक्टर को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point through the point 1, 2, 1 2 3 1 2 3 and is parallel to पैरेलल the किसके पैरेलल vector and is parallel to the vector 3i 3i प्लस plus 2j 2j and माइनस 2k। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हम्म। आपको इक्वेशन ऑफ भैया लाइन मैंने एक point इक्वेशन ऑफ लाइन क्योंकि इस पॉइंट से तो पास होती जा रही है और और इस वेक्टर के पैरेलल है। यस, भाई ये पैरेलल पूरा है। का पूरा जो मैंने आपको पहली थ्योरम पढ़ाई थी एक पैरेलल लाइन है वही तो है। 1 पॉइंट हाँ जी, तो आपके पास भाई एक पॉइंट है इस इस पॉइंट लाइन पे पे तो एक जा पॉइंट रही है। होता है और इसके और पैरेलल हमें है ये भी पता है लाइन यहाँ से एक वेक्टर जा रहा है और उस वेक्टर की इक्वेशन भी हमें पता है 3i plus 2j और माइनस 3is प्लस 2j माइनस इस लाइन 2k। के क्या है पैरेलल है। तो भैया कहीं ना कहीं इसी पे यूज हो जाएगा ना डायरेक्शन R वेक्टर बिल्कुल इज सही इक्वल टू A बात। तो वेक्टर। भाई हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं वेक्टर। अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, जो मेरा R वेक्टर इक्वल टू A A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर जो होता था, इसमें मैं A वेक्टर बना रहा हूँ। A वेक्टर क्या होगा? ये पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर बता दो, I प्लस 2j प्लस 3k। गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं। अच्छा जी, और B का B वेक्टर तो बताइए आपको 3i प्लस 2j और माइनस 2k। ठीक है, अच्छा जी वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ मैं इसकी। अच्छा R वेक्टर क्या होगा? A वेक्टर xi प्लस yj और प्लस zk। भाई R एक आर्बिट्री पॉइंट होता है हाँ। कोई सा भी, ओके। ठीक है। तो मैं अपनी वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म के लिए सब लिखना जरूरी है पहले। तो वेक्टर फॉर्म कहती है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। इसमें वैल्यू डालिए, कितने हो जाएगा आपके पास xi प्लस प्लस yj प्लस z के कैप लगा दीजिए, ठीक है। और A वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा D वेक्टर कितना है भाई 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये जो फॉर्म आई है ये है आपके पास, बस इसको इतना छोड़ दें। वेक्टर फॉर्म है। हाँ अगर वेक्टर फॉर्म चाहिए तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला तो नहीं है, नहीं इक्वेशन ऑफ लाइन बोला है बस खाली, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही मतलब ऐसी वाली बात है देखो, लिखने को हम थोड़ा सा ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम चाहें तो R वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसको एलैबोरेट करवा देते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसा देखो ये लिखोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। ये क्यों सही है मैं बता देता हूँ, ये इसलिए सही है क्योंकि R वेक्टर हर बार यही होगा। हाँ, तो उसको लिखना ना लिखना कोई वैल्यू नहीं लगता, लेकिन लिख भी दोगे तो कुछ गलत नहीं है। अच्छा कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखनी होगी या इसी से अगर कार्टेशियन फॉर्म बनानी है तो कैसे बनाएंगे? x माइनस x1 अपॉन a। बिल्कुल सही बात है, ये लैम्डा को हम खोल देते हैं। देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस चीज को, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सीख के रखो बात। यहाँ पे yj और प्लस zk मैं यहाँ पे i प्लस में 2j और प्लस में 3k और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 लैम्डा 3 लैम्डा i
प्लस प्लस 2 लैम्बडा जे और Then माइनस 2 y लैम्बडा plus lambda 2. एक्स की वैल्यू इसमें x की नहीं आई वालों को फिर एक आई साथ ले लो, कॉमन ले लेंगे। जे वालों को एक साथ ले लो, के वालों को एक साथ ले लो, क्योंकि हम कंपेयर से करेंगे ना इस काम को। एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 1 प्लस में 3 3 लैम्बडा आई के आई प्लस और 2 2 प्लस 2 में 2 लैम्बडा लैम्बडा जे के जे कैप 3 माइनस 2 और लैम्बडा 3 माइनस में 2 लैम्बडा। ठीक है। कंपेयर करिए, x इक्वल टू में 1 प्लस में 3 लैम्बडा, वाई y इक्वल टू में Y is equal to 2 2 plus प्लस 2 में 2 lambda. लैम्बडा और z इक्वल टू Z में। is equal to 3 minus 2 lambda. अच्छा मैं ना तुम्हें एक बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूँ, देखो मैंने तुम्हें बताई नहीं पहले, अब सुनो। ये जो चीज़ें आई हैं मेरी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई मैं लैम्बडा को अकेला कर दूंगा और x की वैल्यू निकाल दूंगा, आ भी जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको एक बात बता देता हूँ पहले, ये जो चीज़ें हैं ना, ये x y और z, कल को अगर तुम्हें लाइन पर अपनी मर्जी से कोई पॉइंट लेना पड़ा ना कहीं पर भी, तो इस फॉर्म का होगा, डिपेंडिंग अपॉन लैम्बडा आप इस लाइन पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, आर्बिट्री पॉइंट से तो है, आर्बिट्री पॉइंट तो लाइन पे कहीं पर भी लिया जाता है। अब लैम्बडा की वैल्यू पुट करते जाएं। हाँ, अब देखो जैसे मान लो आपको कभी क्या होगा ना, आप लैम्बडा की वैल्यू डालते जाए तो एक्स वाई जेड चेंज होता जाएगा। अब मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई नहीं यहाँ से एक लाइन आ रही है, इस पर परपेंडिकुलर बना रही है, तो वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट तो आपने क्या करना है, इस लाइन पे एक आर्बिट्री पॉइंट जनरेट करवा देना इसी लैम्बडा के फॉर्म में। तो मैं इसको मान लूंगा वो पॉइंट 1 प्लस में 3 लैम्बडा कॉमा 2 प्लस में 2 लैम्बडा कॉमा 3 माइनस 2 लैम्बडा, ऐसे करके। और इसका परपेंडिकुलर बनाया ना, तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करके लैम्बडा की वैल्यू निकल जाएगी, और लैम्बडा की निकल के ये पॉइंट निकल जाएगी। मतलब हम इसका यूज करेंगे इन फ्यूचर आगे चलते, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए तो इसका भी कोई आपको खास यूज नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमें तो फॉर्म बनानी है तो फॉर्म बना देते हैं। x माइनस में 1 अपॉन में ये भी लैम्बडा है। समझ में आई ना ये बात जो मैंने आपको बताई है, पक्का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि अगर कभी लाइन पर कोई ऐसे ही कोई पॉइंट लेना हो ना, तो आप ऐसे ही एक्स वाई जेड नहीं लोगे, लैम्बडा की फॉर्म में लोगे, इनकी फॉर्म। ठीक है, तो ये कन्वर्शन में इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि कल को जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट दिया और आपको बोला हाँ भैया कोई एक पॉइंट है इस लाइन पर जो इसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है या इसके पैरेलल है, तो आप वो पॉइंट ऐसा बनाओ, ऐसे ही नहीं एक्स वाई जेड में ऐसा कर दो। ठीक है, ठीक है। तो लैम्बडा निकाल देते हैं यहाँ पे, y माइनस में 2 अपॉन में 2, दिस इज ऑल्सो लैम्बडा, और z माइनस 3 अपॉन में माइनस 2, और ये भी लैम्बडा। तो तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, तो x माइनस 1 अपॉन में 3, y माइनस 2 अपॉन में 2 और z माइनस 3 अपॉन में माइनस 2। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दैट भैया। ठीक है, हाँ ये सब कुछ ये क्यों किया? इतना सब करने की बजाय अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू आती है, डायरेक्ट फॉर्म पता है आपको कि भैया हमें तो पता है ऐसे लिखते हैं, तो लिख सकते हैं, कुछ गलत है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको आता है ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही अगर आपको याद है और कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है लाइन की, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बट ये चीज़ मैंने आपको इसलिए सिखाई है कि कल को मतलब अगर टीचर आपके आगे करे ऐसा, तो आप ऐसा ना करो क्या ये पता नहीं क्या कर दिया उसने। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। बोला है इक्वेशन बनाइए वेक्टर में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k एंड इन द डायरेक्शन ऑफ i प्लस में 2 लैम्बडा माइनस 2j माइनस k। भाई एक लाइन पे आपको वो जो पॉइंट है ना उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। हाँ, क्या दे दिया उसका पोजीशन। अरे पोजीशन वेक्टर दे दिया तो क्या हो गया, हमें पोजीशन वेक्टर से भी तो पॉइंट निकालने आते हैं, वही तो चाहिए वैसे, और वही तो चाहिए वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए। और इसमें तुम्हारा काम और आसान कर दिया, ये हो गया। और एक ये भी बोला है कि इसकी डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन मतलब कोई एक वेक्टर दिया हुआ है इसकी डायरेक्शन में है,
तो मतलब आई प्लस में 2j माइनस के। तो भाई तुम्हें कहीं ना कहीं ए वेक्टर पकड़ा दिया, बी वेक्टर 2i माइनस j प्लस 4k, अब बी वेक्टर भी पकड़ा दिया, आई प्लस में 2j माइनस के। ये वेक्टर फॉर्म बोलिए, मेरे ख्याल से तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और इसमें से अच्छा हम कार्टेशियन भी बोलिए, इसमें से हम x इसमें से तो आपके x y z निकल जाएंगे, हाँ। सही बात है ना, x1 y1 और z1, और इसमें से आपके a b c और c है, आया समझ? यस। तो फॉर्म कैसी होगी, x माइनस 2 अपॉन में 1, x हाँ सही है, हाँ x और y माइनस प्लस नहीं हो जाएगा प्लस 1 अपॉन में 2, और z माइनस 4 माइनस 4 अपॉन में माइनस -1। ये ऐसे बताओ, समझ में आ रहा है पक्का? स्वाति समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, देखिए ऐसी स्पीड पहले देरी करते तो कब तक हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। भाई बात बहुत ही सिंपल है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, -2, -4, -5, और इस लाइन के पैरेलल है। अभी तक तो वेक्टर मिलता था आपको, हाँ। अब एक लाइन मिल रही है साथ में, और उस लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, x + 3 अपॉन में 3, y - 4 अपॉन में 5, और z + 8 अपॉन में 6। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ए बी सी रे, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये ABC बिल्कुल सही बात है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। हाँ जी, अगर ये इसके पैरेलल है तो मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, तो वही तो बात तो वही रहेगी ना, r वेक्टर इक्वल टू में, ये खाली कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन मान लो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो पॉइंट तो आपको पता ही है, x1 y इसके डायरेक्शन रेशियो यूज कर देंगे, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हो x + 2 अपॉन में 3, और x नहीं y -4 अपॉन में 5, और z + 5 अपॉन 6। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको सही है, आराम से करते क्वेश्चन को समझ के लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान है, ये चीज़ तो आप करती आ रहे हो से, y + 4 अपॉन में 7, z - 6 अपॉन में 2, इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो भाई वेक्टर चिंता मत करो, ऐसे क्वेश्चन लिखने इजी नहीं है आपको, तो एक नंबर के लिए पूछ लिया तो पूछ लिया, एक या मैक्सिमम 2 के लिए, तो ये क्वेश्चन प्लेन पे आएंगे आपको, और लाइन पे भी आते हैं। जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन नहीं कराया था तुम्हें, देखा था तुमने, हालांकि तुमने आंसर उस पर किसी ने भी भेजा नहीं है, ये 2 क्वेश्चन दिए, एक का भी आंसर नहीं आया मेरे पास। हाँ जी, तो इसका आपने क्या लिखना है, वेक्टर फॉर्म। तो अच्छा हाँ, अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत के बारे में बात करें, देखना मैं दिक्कत है इसमें। तो मुझे बताओ, ABC तो चलो तुमने पता लगा लिया मुझे, A कितना है 3, B कितना है 7, C कितना है 2, तो तुमने अपना वो A वेक्टर भी बना दिया होगा जहाँ तक मुझे पता है, 3i B वेक्टर है प्लस, हाँ सॉरी B वेक्टर प्लस 7j और प्लस 2k। हाँ, लेकिन अब मुझे A वेक्टर तो बताओ, A वेक्टर क्या है, 5i 5 5i -4j + 6k। अच्छा कैसे पता चलो तुमने यहाँ माइनस है? अब वो उधर प्लस दे रखा है ना, तो भाई हमारे पास जो फॉर्म है, हम जो कंपेयर करेंगे ना, वो ये वाली फॉर्म है, 6k, y माइनस ना y फॉर्म में b, और ये फॉर्मूला निकाले। हाँ जी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है हमें। तो आप देखो ना, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, मतलब x1 की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है 5, भाई यहाँ माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, तो इसका मतलब आपका -y1 किसके इक्वल है, 4 के।
अब ऐसे सोचो माइनस वाई वन किसके इक्वल हो गया 4 के, तो वाई वन किसके इक्वल हो गया माइनस माइनस 4, ऐसे निकालना है। और z किसके z वन किसके इक्वल है 6। यहाँ भी माइनस चल रहा है, यहाँ भी माइनस चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें देखो गड़बड़ ये हो जाती है कि बच्चे कहते हैं 4 ही लिख देते हैं यहाँ प्लस, जो कि गलत है। यस ठीक है, तो आपने इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है तो r वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर वेक्टर प्लस प्लस लैम्डा लैम्डा बी वेक्टर बना सकते हैं। मेरे ख्याल से वैल्यूज तो पुट करनी है नहीं आए आगे 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। ऐसी कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन, ऐसी वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए एक लाइन की जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से पास करिए मतलब आपकी लाइन कुछ ऐसे है। हाँ वे ओरिजिन से पास करिए तो एक पॉइंट तो यही कंफर्म हो गया 0,0,C2 और एक वो पास कर ही रही है इससे 5,-2,3। इसके बीच में डायरेक्शन निकाल लेंगे। मेरे ख्याल से तो वो तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट तो मैं पता है इसमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकल जाएगा। हाँ जी, इसमें से अपना डायरेक्शन रेशियो जनरेट करवा देना, फिर उसी से हमारा और कार्टेशियन किसी भी एक पॉइंट को उठा लीजिएगा, बन जाएगी बात। ठीक है, देखो इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। चलेगा, किसी को भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को भी ले लीजिए, चाहे तो इसको ले लो चाहे तो इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी चलेगी। ठीक है, बट हालांकि आप इसे ए ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये आपके पास ए वेक्टर रहेगा और ये वाला क्या रहेगा आपके पास आंसर में। देखिए दोनों आंसर जो बनेंगे ना आपके पास, दोनों ही इक्वेशन में सही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बना लेते हैं। वैसे डिफरेंट है, वैसे डिफरेंट भी अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो x माइनस 0 अपॉन में माइनस ही करके तो बताओगे नीचे 5 आएगा, क्या कर रहे हो कार्टेशियन डायरेक्ट बनाओ कार्टेशियन फॉर्म, और y माइनस 0 अपॉन में इसमें से माइनस कर दिया कितना -2, और z माइनस 3 अपॉन में z माइनस 0 अपॉन में 3। कैसे लिख रहे हैं? हमें डायरेक्शन रेशियो कहाँ पता है? डायरेक्शन रेशियो निकाल तो रहा हूँ माइनस कर करके ही। अरे अब मैं समझ गया, ओके आई अंडरस्टैंड। 5 माइनस 0, हाँ ओके ओके यस यस, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, भाई 2 पॉइंट पता है मुझे लाइन पे, डायरेक्ट लिख सकता है क्या मैं, यस यस z2 माइनस डायरेक्ट पॉइंट लगा दी, बात बन गई। तो वेक्टर फॉर्म में ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं हिसाब किताब। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। भाई वही वाली बात है, दोबारा से 2 पॉइंट से लाइन पास करती हुई जा रही है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पूछा है, निकाल पाएंगे आप लोग आराम से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है, फाइंड द एंगल cos थीटा। तो भाई क्वेश्चन नंबर वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन वे तो आपने फॉर्मूलेशन करेंगे। हाँ जी, इनको फॉर्मूला से करेंगे, बिल्कुल सही बात है। एक बार दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, जो फॉर्मूला लिखा हुआ था। फॉर्मूला क्या है आपके पास, cos थीटा इक्वल टू में मॉडुलस तो लगाते ही हम लोग, b1 वेक्टर डॉट आता है ना, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, यहाँ तक मुझे पता है। यही है ये मैंने ठीक है। देखो आपके माइंड में माइट भी ऐसा हो सकता है, कभी डाउट आ जाए या डॉट था कि क्रॉस, ऐसा हो सकता है, लेकिन cos थीटा की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि तो डॉट ही है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने इसका क्रॉस निकाल दिया तो तुम्हें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी कि वेक्टर मिलेगी? वेक्टर मिलेगी। भाई तुम cos थीटा से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें स्केलर चाहिए वेक्टर चाहिए?
स्केलर चाहिए ना, तो तुम क्रॉस कर लो, तुम खुद सोच के देखो। ओके ठीक है, तो ऐसी गलती अगर आपको आ रही माइंड में तो एक बार सोचा करो खुद से थोड़ा सा आराम से। अच्छा जी, तो मतलब B1 और B2 क्या है? ये देख रहा पहली वाली लाइनों के डायरेक्शन Direction, रेशियोज हैं। हाँ। डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है आपके पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। तो आर वेक्टर आपको दिया हुआ है, दिस इज 2i minus 5j and plus k plus lambda 3i minus 2j and plus 6k। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन देखिए, आर वेक्टर इक्वल टू 7i माइनस 6k और प्लस म्यू i प्लस 2j और प्लस 2k। बोला एंगल निकाल दो, तो भैया एंगल निकाल दो, तो ये आपका B1 और ये आपका B2। भाई B1 वेक्टर 3i माइनस 2j और प्लस 6k और B2 वेक्टर i प्लस 2j और प्लस 2k। भाई B1 इंटू B2 में पहले करा देता हूँ अलग से। आप चाहो तो एक साथ करा सकते हो, चाहो तो अलग अलग सेपरेट करके डायरेक्ट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं B1 इंटू B2 करा रहा हूँ, 3i माइनस 2j प्लस 6k डॉट करा रहा हूँ इसको, i प्लस 2j और प्लस 2k। तो भाई मेरे ख्याल से जब डॉट करा दे तो आई वाले ही बचते हैं, आई जे और के। कितना हो जाएगा आपके पास 3 और माइनस 4 और प्लस 7, कितना हो जाएगा आपके पास -1 11 कितना हो जाएगा -1 और 11 आ जाएगा। तो भाई B1 डॉट B2 मेरे पास आ गया। ऐसे B1 का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। हाँ भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास √49 149 आ रहा है। 9 प्लस 4 अरे 4 प्लस 36 40 40 और 49 तो 7 हो गया। ऐसी अब B2 को निकालनी एक कितना आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 प्लस 1 √9। ठीक है, ठीक है, अब उसको सब कट कर देंगे। फॉर्मूला लगाना है अपना, तो ऊपर 11 आएगा, नीचे 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा और ऊपर मॉडुलस आएगा और ये किसके इक्वल आएगा cos थीटा। फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है, वैसे ऐसे नहीं है। B1 डॉट B2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड्स और यहाँ पर भी ऐसे करके cos थीटा के ऊपर। ठीक है, तो कुछ कटिंग वटिंग तो हो नहीं रही। यहाँ पर आपके पास 11 अपॉन 21 cos थीटा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 11 अपॉन 21। आया समझ में? यस, अगर आप खुद कर लेंगे 11 कर लेंगे। नहीं यार, इसका आंसर 19 आ रहा है, ये गलत करवा दिया हमने, गलत कर दिया। आंसर 19 आना चाहिए। 2 2 जा 4, ये माइनस का 4 माइनस का ही आएगा, लाइन की इक्वेशन -2j प्लस 2k प्लस आएगा। नहीं, ये माइनस लिखा होगा, आपने गलत दिया, मैंने गलत दे रखा है। यहाँ प्लस आएगा, अब यहाँ पे 19 आ जाए प्लस यहाँ 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा और ये आपके पास 19 अब भी नहीं हो रहा। 19 12 4 12 4 16 16 प्लस 3 3 और यहाँ पर 19, यहाँ पर 19 और यहाँ पर भी 19, तो 19 अपन बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप बाकी के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लगा हुआ है। 11 देख रहे हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। आपको कुछ पेयर ऑफ लाइन दिए हुए हैं, y -1 अपॉन में 5
और z प्लस 3 अपॉन में माइनस, एक ये लाइन दे रखी है और एक दे रखा है x अपॉन में 2 अपॉन में -1, y माइनस 4 अपॉन में 8 और z माइनस 5 अपॉन में 4। ये दो लाइनें दे रखी हैं तुम्हें और इनके बीच में एंगल पूछा तुमसे। बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर बड़े वाले फॉर्मूले को लगा लो, या तो अपना या इसको 2i प्लस 5 b1 वेक्टर इससे जनरेट करा दो, कोई ज्यादा सा b2 वेक्टर इससे जनरेट करा दो, अपना cos थीटा में लगा दो। ठीक है, ठीक है। समझ में आया सबको? हाँ भैया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने वाले क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the line 1 minus x upon में 3, 7y minus 14 upon में 2b और z minus 3 upon में 2 and 7 minus में 7x upon में 3b, y minus 5 upon में 1 और 6 minus z upon में 5 are एट right angle। राइट एंगल से मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। राइट एंगल है इसका मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, फिर उसमें लग जाएगा a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। वैल्यू 0। मैं देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है आपके पास। हाँ जी, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करना है इसको। मैं देखो आपके पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो लाओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है, ऊपर ही भी देखा मैंने। यस ओके, तभी तो निकालोगे तुम इसको, तभी तो ये ABC निकलेंगे और आपका B1 निकलेगा। हाँ ऐसे ही नहीं निकल जाएगा अपने आप। तो भाई हमें ये x को प्लस का बनाना है, तो एक काम करते हैं, हम इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं। तो हमें इस वाली को सॉल्व करवा दो। ठीक, तो आपने माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है, या ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जो आपको समझ में आता है। बैलेंस शीट तो रहेगी बात, माइनस से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो यहाँ पर x -1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। मैं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी प्रॉब्लम है, ये y खाली y होना चाहिए, 7y नहीं होना चाहिए। तो आप 7 कॉमन निकालो, 7 यहाँ y -2 हो जाएगा और अपॉन में 2b हो जाएगा। अच्छा, मेरे को आगे भी कुछ नहीं चाहिए, तो ये 7 यहाँ नहीं होगा, इसके नीचे। सही बात है ना, तभी तो रेसिप्रोकल के ऊपर पहुंचा है। पर क्या तगड़ा। और यहाँ पर आपके पास z -3 अपॉन में 2। अब आपके जो ABC आए हैं वो ये हैं, ये बात समझ में आती है। यस, और ऐसा ही काम आप इसमें भी करोगे। जैसे माइनस आप ऊपर नीचे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 7x - 7 और साथ में 7 को कॉमन भी निकालिए। ठीक है, माइनस से आपने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये -3p है, और ये 7 में यहाँ से हटा रहा हूँ तो मैं नीचे ले गया इसको। ये हालांकि मैं तो एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आप एक दो स्टेप में करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये तो चलो सही है, बिल्कुल सही फॉर्मेट में है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी दिक्कत है, माइनस का नाटक है इसमें, तो यहाँ पे हम z -6 लिख लेते हैं और नीचे -5 कर देते हैं। अब आपके ये B1, अब इनका डॉट, भाई देखो अगर राइट एंगल पर हैं ये दोनों लाइन है, तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 होना चाहिए। ये एक इक्वेशन बनेगी p की टर्म्स में, समझना इस बात को। -3 × 2p अपॉन में 7 और प्लस सॉरी 2p को दे दूंगा -3p, हाँ जी, -3p अपॉन में 7 प्लस 2p अपॉन में 7 × 1 प्लस 2 × -5 = 0।
तो इस पूरी इक्वेशन में आप चेक करिए, आपको तो पी ही दिख रहा है बस खाली, मुझे बस वो पी की वैल्यू चाहिए, मिल जाएगी आपको। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी ना करें क्वेश्चनों को देखते ही कि भाई नहीं अब तो बस यही है और ऐसे ही कर देंगे, ऐसे नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है, यस। अच्छा जी, शो दैट दीज लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ, इसमें A1 A2 A2 मैं चाहता हूँ कि 0 आप मुझे क्वेश्चन नंबर 13 तक करके दें। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 13 तक मुझे चाहिए था। ठीक है, और अगर आप आगे कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।